मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का विकास 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 विकास, हर जगह विकास की चर्चा हो रही है। इसी बीच इलेक्शन का माहौल है और इस इलेक्शन में मुद्दा भी विकास का बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोग विकास का मुद्दा बना रहे हैं उन पर सवाल जनता कर रही है। 40 साल के सवाल पूछ रहे कि आपने 40 साल धारावी ने आपको मौका दिया, 40 साल आपने क्या किया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपके हाथ में विधायिका थी, आपके हाथ में मंत्री पद था, लेकिन कई ऐसे इलाके धारावी के हैं जहां गटर तक के नहीं बन सकी, शौचालय की बात तो दूर की। हर जगह विरोध शुरू हो चुका है। हर कोई कह रहा है कि अब धारावी में बदलाव होना चाहिए। इसी बदलाव को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख मौजूद है। जाहिद अली शेख, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मुद्दा जो है वो सिर्फ विकास का है या कोई और बात है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद है वही परिवारवाद जो है वो आज धारावी में भी दिखाई दे रहा है। क्या ये सच है या और कोई मुद्दा है आपका? देखिए, पहली बात तो मैं NSO न्यूज़ का मैं तहे दिल से आफाक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि धारावी में जो आज 40 साल में जो कांग्रेस का जो अभी कुछ भी काम नहीं किया है, और भीम आर्मी और धारावी अंग एकता कमेटी और ये धारावी की जो आवाज है, धारावी की जो मांग है, धारावी की जो आवाज उठ रही है, कांग्रेस बीजेपी हटाओ, धारावी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, धारावी बचाओ। क्योंकि लोग यहाँ पे गायकवाड़ फैमिली से बहुत परेशान हो गए। धारावी के लोग, आपने देखा होगा कि हमारी मस्जिदें शहीद हो गई। आज जो बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के हम चाहने वाले हैं, हमारी यहाँ पे जो चौक था गौसा मस्जिद इंदिरा नगर में वो तोड़ी गई। और उसके बाद में हमारे जो बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे जो मदरसा पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे, ये गायकवाड़ फैमिली ने बंद करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोगों ने बंद करने का काम किया है। ये कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों एक ही पहलू है। और ये भी कहना चाहता हूँ, जो अडानी के नाम से लोगों को गुमराह कर करके, जैसे MP के इलेक्शन में उन्होंने वोट लिया कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो अडानी आ जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे, ये बहन बोलते ना, लोगों को डरा डरा के मशाल को वोट लिए। मगर आज तक अनिल देसाई जी वोट लेने के बाद यहाँ पे दिखे नहीं। संदीप कटके ने तो एक सवाल भी उठा दिया। उसने कहा है कि कांग्रेस की जो वर्षा ताई है उनकी डील अडानी के साथ हो चुकी है, वो मिलकर धारावी को बेचना चाहते हैं अडानी के साथ, और जो पैसा वो कांग्रेस में खर्च कर रहे हैं वो सारा का सारा पैसा अडानी का है। क्या ये बात सच है या इस पर आपको भी कोई संदेह है? देखिए, जो संदीप जी एक एडवोकेट है, वो एकदम पढ़े लिखे हैं, लॉयर है। अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ ना सच्चाई होगी। क्यों? क्योंकि अडानी और वर्षा गायकवाड़ और बीजेपी ये सब एक ही है। खाली लोगों को बता रहे, धारावी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम अडानी जी आ जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी, ऐसा लोगों को डरा रहे। क्योंकि ये सच बात है, ये सब डील हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले की बात है, उबाटा के बाबूराव माने जी जाके फॉर्म भरते, और फॉर्म भरने के बाद वो क्या ऐसा हो जाता है कि दूसरे दिन वो पीछे ले लेते। क्या बात हो जाती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। धारावी के लोगों को खाली बेचने का काम किया जा रहा है। बेचारी हमारी धारावी की जो भोली वाली जनता है उनको गुमराह करके यहाँ पे वोट लेंगे ये महाविकास आघाड़ी के लोग। अभी तुमने देखा राष्ट्रवादी के लोग, ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये अलग अलग धारावी में दिख रहे हैं। कभी उबाटा विरोध में जाती है कांग्रेस के, तो कभी राष्ट्रवादी जो शरद पवार जी के जो गठ के यहाँ पे राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है धारावी में, वो विरोध मैंने न्यूज के माध्यम से देखा। ये महाविकास आघाड़ी में आपस में ही लेन देन में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि धारावी के आवाम से कि आप देख लो, महाविकास आघाड़ी खुद आपस में अपना सेटलमेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग का क्या करेंगे? मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग इस तरह से लड़ते रहोगे तो धारावी का विकास कैसे होगा? धारावी के लोग जो हैं वो तो परेशान है, जो कंडीशन उसकी है।
के नाले गटर परेशान, वहां पर गंदे पड़े रहते हैं, कचरे के ढेर लगे हुए रहते हैं। और अगर हम देख लें तो मुस्लिम नगर है, अन्ना नगर है, लक्ष्मी चाल है, कुंची कुरवे नगर है, इंदिरा नगर है, इन तमाम इलाकों में तो कई सालों से शौचालय तक के नहीं बना है। वहां की औरतें, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़ों 5-5 मिनट दूर के लिए जाते हैं, साइन हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, और इस तरफ अगर आ जाएं तो ये लोग कल्याणवाड़ी की तरफ आते हैं। तो कितनी दिक्कतें हो रही है लोगों को। अगर विकास नहीं होगा तो हाल क्या होगा उनका। तो ये जवाबदार कौन है? 40 साल में यहाँ पे किसका राज था? आफाक भाई, यहाँ पे 40 साल राज कांग्रेस पार्टी का था। यहाँ की आमदार वर्षाताई गायकवाड़ ने क्या काम किया है आप देख रहे हो। शौचालय की बात रहने दो, चाहे वो गटर की बात रहने दो, वाटर की बात रहने दो, सभी जगह कांग्रेस को मौका दिया है ना 40 साल। अभी नए लोगों को चांस देना चाहिए ना, जब वो विकास नहीं कर रही है। उनके आज कांग्रेस की देन है, आज हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। 90 फीट पे हमारी मस्जिद के ऊपर नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। हमारी ख्वाजा गरीब नवाज की गौसिया मस्जिद का वहां पे चौक था, वहां तोड़ा जा रहा है। हमारे मदरसे बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स की बात है, बोले बच्चे, गरीब के बच्चे वहां स्विमिंग पूल खेलेंगे, वहां पे मैच खेलेंगे, वहां पे लोग अच्छे से जाएंगे। वहां अमीरों के लिए वो कॉम्प्लेक्स बनाया है, 12-12 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाजू में आप देखेंगे अशोक मिल हॉल है, और अशोक मिल हॉल देख लो, वहां पे खाली कांग्रेस को मुफ्त में खाली हॉल दिया जाता है। कोई गरीब की बेटी रहने दो, कोई गरीब की बच्चियों को अगर वहां पे शादी करने के लिए जाओ तो वहां पे हॉल में, अशोक मिल हॉल में वहां पे पैसा मांगा जाता है। ये सब क्या है? धारावी में भी आप देख सकते हो कितने हॉल है, सब ये धंधा बना लिए। ये गरीबों के लिए कोई हॉल नहीं, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं, कोई शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं। और तुमने कॉलेज भी बनाया, 14 कॉलेज वर्षा गायकवाड़ के और उनके भाई के, उनकी पूरी फैमिली का जो विकास हुआ है वो धारावी के बाहर हुआ है। 14 कॉलेज देखो बाहर है, खुद की प्रॉपर्टी, खुद का इनकम, खाली अपना परिवारवाद के लिए किया है। मैं इसके लिए गायकवाड़ फैमिली का जाहिर निषेध करता हूँ, और बीजेपी और कांग्रेस का भी मैं निषेध करता हूँ कि ये लोग सब मिले हैं, अडानी के लोग मिले हुए हैं, गली गली जाके अडानी का नाम लेते हैं, और वहाँ बीजेपी का नाम लेके वहाँ पे वो कांग्रेस को सोच रहे कि हम बीजेपी का डर दिखाएंगे, हम अडानी का डर दिखाएंगे तो कांग्रेस को वोट मिलेगा। इसका मैं निषेध करता हूँ। यहाँ धारावी में कांग्रेस, बीजेपी, अडानी तीनों एक है। अगर आपने अब की बार अगर बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो याद रखना जैसे तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई यही कांग्रेस के राज में, अगर तुम्हारी छब्बीलें तोड़ी गई यही कांग्रेस के राज में, यही कांग्रेस के राज में तुम्हारे मदरसे बन गए, मदरसा बंद हो गया मुस्लिम समाज का। ये सबसे बड़ा हकदार कांग्रेस है। कांग्रेस पीछे से वार करती है और बीजेपी सामने से वार करती है। ये लोग मिले हुए हैं अडानी, और जो संदीप जी ने जो बोला है ये 100% सच है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक है, अडानी, बीजेपी और वर्षा गायकवाड़, ये कांग्रेस पार्टी के लोग सब एक है। मैं उनका जाहिर निषेध करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हूँ हमारे इधर नूर मेडिकल के पास, वहां पे मदरसे के टाइम पे यही अनिल देसाई के पास, वर्षा गायकवाड़ के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, हमारे एरिया के नई बस्ती के लोग, सभी लोग 50 लोग सेना भवन में गए थे मदद मांगने के लिए कि हमारी मस्जिद अभी नहीं है, 95 से लेके पुरानी मस्जिद है, हमारी मदरसा पुराना है। मगर उसके बाद सेना भवन में जाने के बाद, वर्षा के पास जाने के बाद दूसरे दिन हमारी मस्जिदों पे नोटिस चिपका दिया जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे फेल है ना। कांग्रेस मुसलमानों के ऊपर जुल्म पे जुल्म हो रहा है और ये चुपचाप बैठी है 40 साल। कम से कम एक बार ये कांग्रेस को घर पे बैठाना जरूरी है। कम से कम नया आदमी आएगा। 40 साल से इनको हम मौका दिए ना, कम से कम नए आदमी को मौका देना चाहिए। तो कम से कम वो डरेगा कि बाबा हमने तुमको 40 साल वाले को, हमने गायकवाड़ फैमिली को उठा के घर पे भेज दिए, तो तुम अगर काम नहीं करोगे तो हम भी तुमको फेंक देंगे। और जो नया आदमी आएगा वो अडानी का जो जीआर, जो मुलुंड का जीआर है, चेंबूर का जीआर है, डंपे बोरोवली का है, मलाड का है, जो बाहर से जो जीआर निकाला गया मीठी नदी का, ये सब नए आदमी आने के बाद में उसको कैंसिल करेंगे। और मेरा यही कहना चाहता हूँ कि अनिल देसाई, वर्षा गायकवाड़ दोनों एमपी है, उनके हाथ में 6 आमदार होते हैं। अगर जब 6 एमएलए कुछ नहीं कर पा रहा है तो ये ज्योति गायकवाड़ क्या करेगी एक एमएलए होके?
मेरा प्रश्न ये है कि एक एमएलए कांग्रेस का धारावी में अगर हमने चुन के भी देते तो क्या करेंगे, क्योंकि एमपी बड़ा होता है, एमएलए बड़ा नहीं होता है। जब वो एमपी और ये जो पास हो रहा है जीआर, ये विधानसभा में और लोकसभा में पास होता है, क्या ये दोनों एमपी सो रहे थे क्या? ये क्यों नहीं विरोध किए? आज जो गली गली में जाके उनका हस्बैंड वर्षा गायकवाड़ का राजू बाबू बोलते हैं, वो जा जाके लोगों को गुमराह कर रही है, जीआर है, कल तुमको तोड़ के बाहर फेंक देंगे, यही बोल बोल के तुमने एमपी में वोट लिया। और अभी भी यही बोल बोल के तुम ज्योति गायकवाड़ के लिए एमएलए में लोगे कांग्रेस का। बाद में क्या गारंटी है कि तुम अपना यहाँ पे धारावी के लोगों को बाहर नहीं फेंका जाएगा? मेरी यही मांगनी है कि ज्योति गायकवाड़ को बोलो, वर्षा गायकवाड़ को बोलो कि लिख के देगा एफिडेविट पे कि धारावी के लोगों को हम जीतने के बाद धारावी के बाहर नहीं फेंकेंगे, तब फिर मैं मानूंगा ना। खाली हवाई नहीं चलेगा, जबानी नहीं चलेगा। आप लिख के दो ना, क्यों नहीं लिख के दे रहे हो? तुम जीआर पे जीआर दिखा रहे हो तो लिख के दे दो धारावी के लोगों को कि तुम्हारे बाबा, तुम्हारा एक भी घर रेसिडेंट रहने दो, चाहे वो कमर्शियल रहने दो, चाहे मेरे फुटपाथ के धंधा करने वाले गरीब लोग रहने दो, उनको तुम लिख के दे दो कि बाबा हम तुमको तोड़ के बाहर नहीं फेंकेंगे, तब मैं तुमको मानूंगा। तुम लिख के क्यों नहीं दे रहे हो? खाली जबानी वोट लोगे कांग्रेस से, और उनकी बहन रहती है मुलुंड में, वर्षा गायकवाड़ रहती है अपना क्या चेंबूर में। जब वोट लेने के बाद हम धारावी वाले किधर जाएंगे मुलुंड में उसको ढूंढने? हमको धारावी का स्थानिक आमदार चाहिए, ना ही मुलुंड का, ना चेंबूर का। तो आपके पास क्या पर्याय है? आपको तो पता है कि धारावी में ज्यादातर लहर कांग्रेस की होती है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से कांग्रेस जीतती है। तो क्या पर्याय है? कौन ऐसा कैंडिडेट है जो धारावी करो के लिए, धारावी के लिए लड़ेगा? देखिए, इसमें कहता है कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही है। आपाक भाई, अभी टोटल 14 कैंडिडेट है। आदमी देखा जाए तो एमपी निर्दलीय चुन के आता है जी, अपक्ष एमएलए अपक्ष चुन के आता है, नगर सेवक अपक्ष चुन के आता है। 14 में से 2 को हटा दो बीजेपी कांग्रेस को, 12 कैंडिडेट है। धारावी के आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 कैंडिडेट में आपको जो अच्छा लगता है, जो धारावी का स्थानिक आमदार है, स्थानिक है यहाँ पे, उनको वोट दो ना। आप जाके उनको कॉलर पकड़ के धारावी वाले को धारावी में दो ना, और धारावी के लोगों को आप जाके जो खड़ा है इलेक्शन में, आप उसको जाके पकड़ सकते हो, आप जाके उनसे काम करवा सकते हो। आज धारावी की हालात इतनी हो गई है, मैं धारावी के मुसलमानों से, मैं ज्यादातर धारावी के मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लोगों के बहकाव पे मत आओ, आपके इसका बहिष्कार करो और ये दोनों को घर पे बैठाओ। ये दोनों धारावी के लिए घातक है और ये लोग अपने को सबको तोड़कर बाहर फेंक देंगे, ये अडानी से मिले हुए कांग्रेस और बीजेपी के लोग। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी मस्जिद टूट गई है, तुमको भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। आज कांग्रेस के राज में धारावी में मस्जिद टूट गई, आज कांग्रेस के राज में हमारी ख्वाजा गरीब नवाज की चप्पल टूट गई, आज यही कांग्रेस के राज में, गायकवाड़ फैमिली के राज में आज हमारी मदरसा बंद हो गया। तो इसका जवाबदार हम मुसलमान है। अगर आपने उसको वोट दिया तो मरने के बाद में आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मेरा काम है, मेरी जो बात थी मैंने आप लोगों को रख दिया। कोई दलाल लोग के चक्कर में आकर तुम पूरी कौम को जमीन पे मत लाओ। नहीं तो आज जो 40 साल से जो हाल है, चरस का धंधा, एमडी का धंधा, जो धारावी में जो बच्चे बर्बाद हो रहे, आज जो नशे में बर्बाद हो रहे, आज शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये सब जो कुछ लोग मेरे मुस्लिम समाज में जो कुछ लोग दलाल है, उनके वजह से आज पूरे मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। आज उनके ही वजह से मस्जिद टूट गई, आज उनके वजह से ख्वाजा गरीब नवाज के चौक टूट गया, आज उनके वजह से हमारा मदरसा बंद हो गया, आज उनके ही वजह से माहिम फाटक के लोगों को तोड़कर 3000 झोपड़े थे, वो पूरा 2012 में तोड़कर लल्लू भाई कंपाउंड में फेंक दिया गया, उसका जवाबदार कांग्रेस। अच्छा, लेकिन जाहिद भाई एक बात समझ में नहीं आई। अगर आपका कहना है कि कांग्रेस जो है उसने विकास नहीं किया है, 40 साल उससे सवाल लोग पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 3 साल 4 साल जो वर्षा ताई जो यहाँ पर एमएलए रही, क्या वजह है कि वो बार बार जीत कर आई? देखिए कैसा था, लोगों को गुमराह करना, लोगों के ऊपर वो करना, मतलब लोगों के साथ में मतलब घुमाना। हमारे कुछ दलाल लोग जा जाके लोगों को गुमराह करना, बेचारे गरीब जनता, उनको नॉलेज नहीं है, कायदा कानून मालूम नहीं है धारावी के लोगों को, मतलब जा जाके वहां पे भड़काना कि ऐसा करना। इसके वजह से लोग उनको चुन के देते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। आज हम है बोलने वाले। आज आप देखे हैं कि मेरे जैसे कम से कम 10 जाहिद धारावी में बोल रहे हैं। ये पहले 40 साल पहले नहीं था।
जब ये इससे पहले भी इलेक्शन में मेरे जैसे मैं अकेला बोलता था। आज देख लो, आज मेरे जैसे 10 लोग धारावी में सभी लोग बोलना स्टार्ट कर दिए, गायकवाड़ फैमिली मुक्त धारावी, कांग्रेस बीजेपी हटाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। आज ये नारा हम लोग पूरे धारावी कर नारा है और धारावी के लोग बहुत जोर से गायकवाड़ फैमिली का विरोध कर रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी आपस में ही देख रहे आप कितना लड़ रहे, कोई फॉर्म भर के पीछे लेता है, कोई राष्ट्रवादी के लोग विरोध करते हैं, सभी कार्यकर्ता। और कहने मतलब कहता है तुम जीआर दिखा दिखा के, जब मस्जिद हमारी टूट रही थी तो एक गायकवाड़ फैमिली, उनका हस्बैंड राजू गोडसे है, कांग्रेस पार्टी के लोग, जब मस्जिद टूट रही थी तब क्यों नहीं दिखाए, तब वो जीआर क्यों नहीं लेके आए। आज गली गली में तुम दिखा रहे, जब हमारी मस्जिद शहीद हो रही थी, चब्बिल टूट रहा था, तब क्यों नहीं दिखाए। उनको दिखाना चाहिए था ना। आज खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, मैं और एक बात पूछना चाहूंगा कि लोग गुमराह क्यों ना हो, क्योंकि स्टार प्रचारक जो हैं वो बड़े बड़े लोग बन रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरफ आप देख लें तो वर्षाताई जो है वो स्टार प्रचारक बनी हुई हैं, और अगर बीजेपी की तरफ आप आ जाओ तो वहां पे राहुल शिवाले स्टार प्रचारक बन रहे हैं। जब ये चेहरे लोगों के सामने जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करके वोट तो डालेंगे इनको। देखिए कैसा है, स्टार प्रचारक की बात थी जब मस्जिद के ऊपर जब इतना बड़ा हमला हो रहा था, तो ये मुसलमान जो स्टार प्रचार जो बैठे हैं वो मस्जिद के लिए क्यों नहीं आई, वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं आई, राहुल शिवाले क्यों नहीं आया, वर्षा गायकवाड़ तो आई थी वहां पे, मगर उसने मस्जिद के लोगों से क्यों लिखा के लिए मस्जिद क्यों शहीद हुई, वर्षा गायकवाड़ अंदर लिखा के क्यों ली, और राहुल शिवाले जी वहां पे मारने का काम किए, और ये वर्षा गायकवाड़ ने वहां पे लिखा के क्यों ली, और मेरे ऊपर केस क्यों बना। जब वो स्टारक प्रचारक थे, असली स्टारक प्रचारक तो हम लोग है, जो हमने केस खाया मस्जिद के लिए, एक बार नहीं 2-2 बार मस्जिद के लिए केस खाए। वहां पे धारावी पुलिस स्टेशन में आपने अफक भाई खुद देखा होगा, हमने पब्लिक को शांति पूर्वक वहां पे बोला था करने के लिए, बैठने के लिए। वहां पे ये नहीं बोला था कि कोई दंगा करो, कोई गलत काम करो। हमने वहां पे केस खाया। असली स्टार प्रचारक तो हमको हमारा अमाल देखना है, हमको अल्लाह को मुंह दिखाना है। जब वो मस्जिद की बात थी तो कांग्रेस के लोग वो टाइम पे जीआर क्यों नहीं लाए, जब मस्जिद शहीद हो रही थी, मैंने लेके आया वहां पे जीआर, मैंने दिखाया वहां पे जीआर, तब जाके वो मस्जिद रुकी। तो स्टार प्रचारक तो मेन असली हम लोग है, ये गायकवाड़ फैमिली और ये राहुल शिवाले साहब नहीं है। लेकिन ये लोग जो है वो आप जैसी पार्टियों को छोटी पार्टी समझते हैं, ये कहते हैं कि चिल्लाते रहे, बोलते रहे, जनता में फर्क पड़ने वाला है। तो क्या इस बार आपकी बातों का लोगों पर फर्क पड़ने वाला है क्या? देखिए, फर्क पड़े या ना पड़े, मेरे को सच बोलना था, जो मेरी दिल की बात थी। मेरे लोग है, मेरा बचपना धारावी में गया अफाक भाई, तो मैं मेरी दिल की बात रखना चाहता था और मैंने मेरी दिल की बात सभी जगह रख दिया, और जो सच है वही मैं बोलूंगा। मुझे खाली ये नहीं कि झूठी बात करना, गलत बात करना, लोगों को गुमराह करना, ये नहीं। वोट देना नहीं देना ये सभी का हक है, सब लोगों का हक बनता है। उनको जाहिद अली शेख क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, मेरी बात थी, मैंने आपने आए मेरे पास, आपने मुझे बोला, मैंने इंटरव्यू दिया, और एक लोगों को एक मैसेज एक अच्छा देना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी जैसा मस्जिद टूट रही है, यही कांग्रेस के 40 साल एमएलए होने के बाद भी ये नाकाम हो गई है गायकवाड़ फैमिली। छब्बिल टूट गई, ये गायकवाड़ फैमिली नाकाम हो गई है। मदरसा टूट गया, नाकाम हो गई है। कॉम्प्लेक्स में देख लो, रोजगार नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अब तो ये भी बताना चाहता हूँ, बगीचे के मैटर में अभी 1-1.5 साल पहले यही नीतीश राणे जी यहाँ पे बगीचे पे आके हिंदुत्व की बात करके लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे। बेगुनाह मुसलमान बच्चों को बगीचे के मैटर में बेगुनाह डाला गया। तब ये वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी किधर थी? जब ये नीतीश राणे जी ने कहा कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, तब ये कांग्रेस पार्टी और वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं कंप्लेंट की ना? उन्होंने कंप्लेंट की, लोगों के साथ अलग अलग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, तो उसका गुना दाखिल होने के बाद उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तुम बाबा खासदार हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम चाहो तो उसको अरेस्ट करवा सकते हो ना, तुमने अरेस्ट क्यों नहीं किया? हमारे हुजूर पाक के बारे में इतना वो महाराज जी कितना उल्टा सीधा बोले हुजूर पाक के बारे में, वो टाइम पे तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता है कांग्रेस के लोगों का? क्यों नहीं तुमने अरेस्ट करवाया हुआ वो महाराज जी को? जब हमारे हुजूर पाक के बारे में बोलते तो हमारी कितनी जान जलती है। तब क्यों नहीं कांग्रेस के लोग बोलते? क्यों ये ताई गायकवाड़ फैमिली तब क्यों नहीं आती है? बगीचे के मैटर में मुसलमान बच्चों को वहां पे अंदर किया।
मस्जिदों के मैटर में 90 फीट पे सुबानिया मस्जिद के मैटर पे बेगुनाह बच्चों को अंदर डाला गया, बगीचे के मैटर में अंदर डाला गया। तब की वो गायकवाड़ फैमिली और ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते? जब जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो ये गायकवाड़ फैमिली क्यों नहीं आती है? जब जब मस्जिदों की बात होती है हर बार मस्जिदों को ही टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोग मारते हैं और ये गायकवाड़ फैमिली आके मचका मारने का काम करती है। और दोनों को, ये दोनों एक कांटा है और एक छापा है। मेरी धारावी की आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप इस आने वाले 20 तारीख को इसका बहिष्कार करें। कांग्रेस और बीजेपी का जो अडानी का डर दिखा रहे हैं, बीजेपी से डर दिखा रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हम ना कोई अडानी से डरते हैं, ना अडानी बीजेपी से डरते हैं, ना हम कांग्रेस से डरते हैं। आने वाले 20 तारीख को भीम आर्मी, धारावी यंग एकता कमेटी और मेरे जितने लोग हैं, हम लोग धारावी में गली गली जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस बीजेपी को गो बैक धारावी, आप बाहर जाइए, हम आपको वोट नहीं देंगे। जिसको वोट देना है वो दे, मगर मैंने कभी ना अनिल देसाई के सामने झुका आने वाले खासदार इलेक्शन में, ना राहुल शिवाले के सामने झुका, और मैं सामने खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहूंगा। मस्जिद की बात थी, मैं आगे भी खड़ा था। मुझे धारावी के लोग वोट दे या ना दे, मुझे वोट की राजनीति नहीं कर रहे। मेरे लोगों का कैसा भला होना चाहिए, मेरे लोग कैसा धारावी में रहना चाहिए, मैं वो सोचता हूँ। बात है धारावी के विकास की, बात है कांग्रेस की और बात है बीजेपी की। देखना यह है कि धारावी कर किसे चुनते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने धारावी को अडानी के झोली में डाल दी है। और फिर वहीं पर लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अडानी से मिलकर कांग्रेस ने खेल खेला है धारावी को बेचने का। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई कुछ भी कर सकता है, उनकी जुबान है, हर एक को हक है बोलने का। लेकिन देखना यह है कि धारावी कर क्या फैसला करते हैं, जाहिद शेख की बात को समझते हैं या खुद से देखेंगे कि धारावी का विकास सच में कहां पर है, कौन कर सकता है, कौन सा कैंडिडेट उनका साथ दे सकता है और कौन सा कैंडिडेट धारावी के विकास में आगे बढ़ सकता है और कौन सा कैंडिडेट उनके विकास में आड़े आ सकता है। ये तो फैसला आपको करना है, समझना आपको है, देखना आपको है और वोट आपको करना है। तो धारावी करो को सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि बढ़ चढ़कर वोट करिए, बाहर निकलिए, वोटिंग करें, क्योंकि आपके वोट की ताकत है। जो भी शख्स को आप वोट देंगे वो इस धारावी का विकासक बनकर आएगा, सही मायनों में लोगों को वो विकास करेगा धारावी का, और वही आदमी हमें चाहिए जो विकास कर सकेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।